Hello everybody. Today we will start a chapter called matrices. ठीक है, सिंगुलर इसका मैट्रिक्स होगा, प्लूरल इज मैट्रिसेस। तो ये एक आसान चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पूरा चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स है बेसिकली कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है। जैसे मान लो a बराबर मैंने लिख दिया 3 2 1 1 0 5, ऐसे करके एक बॉक्स के अंदर लिख दिया। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बॉक्स ऐसे 3 2 1 1 0 5, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब या तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है या फिर ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ होता है, और उनके बीच में उन ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को एक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे तुम गौर करो, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ये है 3 2 1, ये है 1 0 5। इसमें ये जो लाइन हमने बनाया ऐसे करके, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, एंड इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं सेकेंड रो। अब ये फर्स्ट रो को जनरली R1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड रो को जनरली R2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली दो वर्टिकल लाइंस भी बनेगा, दो नहीं, वर्टिकल लाइंस यहाँ पे 3 बनेगा, 1 2 3। इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3, C1 C2 C3। इस वाले मैट्रिक्स में कितना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, 2 रो है एंड 3 कॉलम है। ठीक है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये सब चीज़ समझते चलना, बहुत काम आएगा आगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं उसको, रो बाय कॉलम, है ना। इसको ऐसे तो मैंने क्या लिखा है, रो इनटू कॉलम लिखा है, बट इसको पढ़ेंगे क्या, रो बाय कॉलम। दैट इज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, तो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए, है ना, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/3, है ना। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, रेड एज 2/3। ऐसा नहीं कि मतलब 2 × 3 6 बोल दिया, है ना, वैसे नहीं। इसको ऑर्डर पढ़ने का तरीका क्या है, रो बाय कॉलम, समझ रहे हो। नाउ इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है 3 2 1 एंड 1 0 5, 3 2 1 एंड 1 0 5। तो यहाँ पे ये जो 3 है, 3 इसको हम लिखते हैं A11, है ना। 3 को क्या लिखते हैं, A11। क्यों, बिकॉज ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इस मैट्रिक्स का रो कौन सा है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो ये हो गया 1 1, मतलब एलिमेंट अपीयरिंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 1 1 इसलिए बोला क्योंकि एलिमेंट अपीयरिंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। जैसे चलो मैं इस 0 की बात करता हूँ, ये 0 कितना हो जाएगा, इसको लिखूंगा A22, बिकॉज ये 0 का रो नंबर कौन है, R2 है, और कॉलम नंबर कौन है, C2 है। तो A22, ये जो पहला पोजीशन है ये रो को इंडिकेट करता है, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट वाला 2, और ये दूसरा वाला 2 जो है ये कॉलम को इंडिकेट करता है। जैसे मैं 5 के बारे में बात करूं तो 5 क्या है, 5 का रो 2 है, कॉलम 3 है, तो इसको बोलेंगे A23। 5 को क्या बोलेंगे, A23। ठीक है, तो मतलब Aij का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर Aij का मतलब हुआ Aij इक्वल टू एलिमेंट appearing in ith रो
एलिमेंट अपीयरिंग इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, aij का मतलब हुआ एलिमेंट अपीयरिंग इन ith रो एंड jth कॉलम। ये समझ में आना चाहिए तुमको। तो जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 2 6 3 4 -1 2। ठीक है, इसमें ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑर्डर का आंसर। इसमें कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है, तो 3 बाई कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, 1 2, तो ऑर्डर इसका हो गया 3/2। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि A32 बताओ, A32, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ध्यान दो, पहला एलिमेंट, पहला नंबर क्या है, रो, दूसरा नंबर क्या है, कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब 2, A32 का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ A11 कितना है 2, ठीक है, A12 कितना है 6, A21 कितना है 3, A22 कितना है 4, A31 कितना है -1 एंड A32 कितना है 2। अच्छा एक चीज़ देख लो, ठीक है, अगर ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जैसे मान लो यहाँ पे 3/2 ऑर्डर है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है उसमें, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है 6, मतलब 3 2 जा 6। तो उसी प्रकार से अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो m/n होगा, है ना, m/n, तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो हो जाएगा m × n। ये समझ में तुमको आना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब जो है जनरल, अब हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ m/n मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होगा जिसमें मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें मान लिया m रोज है एंड n कॉलम्स है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो चलो A इज इक्वल टू, लिखता हूँ डायरेक्टली, इसमें टोटल m रो है, ठीक है, टोटल m रो है इसमें। तो पहला एलिमेंट क्या होगा इसका, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो, मतलब देखो ये रो तो फर्स्ट रहेगा ना, कॉलम चेंज होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 फर्स्ट रो, और कॉलम इसमें कहाँ तक जाएगा, n, क्योंकि m/n ऑर्डर है तो n कॉलम्स होगा, तो फर्स्ट रो nth कॉलम, तो A1n। सिमिलरली अब सेकेंड रो शुरुआत करेंगे, यहाँ पे R2, तो सेकेंड रो में पहला एलिमेंट तो 2 आएगा, A21, फिर A22, फिर A23 डॉट 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 A2n, फिर थर्ड रो A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। ठीक है, ये R3 हो गया, फिर ऐसे करके डैश डैश डैश। टोटल नंबर ऑफ इसमें रोज़ कितना होगा, m रोज़ है, मान लिया यहाँ पे Rm है, तो mth रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा AM1, फिर AM2, फिर AM3 डॉट 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 AMn। कहानी समझ रहे हो। तो इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर कितना हो गया, m/n। ये आपका है जनरल फॉर्म ऑफ m/n मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, A इज इक्वल टू छोटा सा मैट्रिक्स का साइन Aij m/n, इधर लिख देता हूँ। उतने बड़े मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं A इज इक्वल टू Aij m/n, है ना, 1 लेस इक्वल टू I, j लेस इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं, 1 लेस इक्वल टू I लेस इक्वल टू m, एंड उसका कॉलम कहाँ तक जा रहा है, 1 लेस इक्वल टू j लेस इक्वल टू n। समझ रहे हो, क्योंकि कॉलम इसका रो इसका m तक जाएगा और कॉलम इसका n तक जाएगा। समझ रहे हो। एक चीज़ और है, नोट करके एक बात लिख लिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, कैन बी रियल नंबर और इमेजिनरी
number or even a vector quantity। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। ये ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू i प्लस 2j, है ना। aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 6, ठीक है। नाउ तो वो जो मैट्रिक्स मान लो A है, वो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? 3 रो है 2 कॉलम है, तो A11 A12, बस 2 ही कॉलम है तो A12 तक जाएंगे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद सेकेंड रो शुरू होगा A21 A22, और थर्ड रो शुरू होगा A31 A32। इसका ऑर्डर 3/2 है, समझ रहे हो। 3 रो है 2 कॉलम है। तो अब A11 जैसे मेरे को मान लो निकालना है, तो aij का फॉर्मूला कितना है? i प्लस 2j। तो A11 मतलब i की जगह 1 डालूंगा, j की जगह भी 1 डालूंगा, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। A12 कितना हो जाएगा? i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद A21 i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा। A22 मतलब i की जगह पे भी 2, j की जगह पे भी 2, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद A31 i की जगह पे 3, j की जगह पे 1, तो ये 5 हो जाएगा। एंड A32 i की जगह पे 3, j की जगह पे 2, तो ये 7 हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैं इधर लिख रहा हूँ A11 3 A12 5, फिर A21 इज 4 एंड A22 इज 6, A31 इज 5 एंड A32 इज 7। ये अपना आराम से आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। ये आंसर हो जाएगा 3 5 4 6 5 7। फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 elements, if a matrix has 12 elements, what are the possible orders, what are the possible orders it can have, possible orders it can have। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है आपको ये बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है ये बताना है। तो ऑर्डर अगर ध्यान दो, ऑर्डर अगर m/n होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है? m इंटू n, यानी 12 को मैं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है मेरे को, 12 को m इंटू n के फॉर्म में लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलो देखो 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ 12 को, तो एक ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें एक रो है 12 कॉलम है, ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर 12/1 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा 12 को और कैसे लिख सकता हूँ? 2/6 लिख सकता हूँ, और 2/6 है तो 6/2 भी हो जाएगा। देखो 2/6 6/2 में अंतर क्या है? 2/6 में नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 6 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज 6 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो दोनों अलग अलग बात है। और क्या लिख सकता हूँ? 3/4 लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकता हूँ। अब तो कुछ नहीं लिख सकता हूँ, इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 जो ऑर्डर्स है, दीज आर द ऑर्डर्स पॉसिबल फॉर दिस मैट्रिक्स, ये ठीक है। ऐसे करके आप और भी जो है लिख सकते हैं। तो ये हमने बहुत ही बेसिक आइडिया दिया है मैट्रिसेस का, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे।